वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग जो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 से 17 पदों पर परमानेंट भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जिस प्रकार ये बातें हुई थी, अब ये नया आयोग बनेगा और यूपीएचएससी खत्म हो जाएगा और नया आयोग बनने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एग्जाम आपको डेट दिया जाएगा और एग्जाम नई आयोग जो बनेगी, नया आयोग, इनके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बात निकल कर ये आ रही है कि अभी इतने साल हो गए, कम से कम 2 साल होने को है, आखिर ये कब प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। तो क्योंकि सबका धैर्य एक तरह से जवाब दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में 13 मार्च 2024 का दिन निर्णायक दिन रहने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसी के बारे में बात करेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि 13 मार्च 2024 कह सकते हैं निर्णायक दिन रहने वाला है। आगे क्या होना है इस वैकेंसी का, तो इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ, तैयार रहें, बी रेडी। और चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं। पहले इस न्यूज़ को मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, इसके बाद फिर इस पर एनालिसिस करेंगे और आगे क्या होना है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती अब कब होगा? लोकसभा चुनाव के बाद। 88 दिनों से अभ्यर्थी धरना पर है और अब इन्होंने आंदोलन का निर्णय ले लिया है। तो पूरे न्यूज़ को कवर करते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा शिक्षक भर्ती। जैसा कि ये न्यूज़ देखिए आप, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, यानी मार्च में अधिसूचना जारी होगी। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती, क्या कह रहे हैं, नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने को उम्मीद है, यानी नई भर्ती नहीं होगी। ये पूरी तरह 100% सत्य है। नई भर्तियां अब ये आयोग नहीं करा पाएगी, ये निश्चित है और 100% डन हो चुका है। नई भर्तियां ये आयोग नहीं कराएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि पुरानी भर्तियां जैसे यूपीएचएससी, यूपीएचईएससी के माध्यम से जो 10 से 17 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, पुरानी भर्ती है, इसका सारा कुछ हो चुका, बस इसको एग्जाम लेना है। तो ये हो सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी लिमिटेड समय है। इसके लिए भी लिमिटेड समय है। कब तक हो सकता है, इन बारे में बात करेंगे। तो नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये अब की इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं शुरू कराई जा सकेगी। बड़ी बात देखिए, लंबित जो भर्ती प्रक्रिया पड़ी है, जो परीक्षाएं रुकी हुई है, वो कराई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 से 17 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम लेना है। सारी प्रक्रियाएं यहाँ कंप्लीट है, मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स और टीजीटी और पीजीटी के लिए एग्जाम हो सकता है कि नया आयोग ये करा सकता है लोकसभा चुनाव के पहले। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में ही, है ना, आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और टीजीटी और पीजीटी में तो करीब 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1,14,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि अब तक नहीं घोषित की जा सकी है, तो इनकी परीक्षा तिथि घोषित ये आयोग कर सकता है, क्योंकि नया आयोग आपका 1 सप्ताह के अंदर, विद इन 7 डेज, 1 सप्ताह के अंदर आपको नया आयोग बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक दिन बैठक होना है और उसके नाम पर मोहर लगनी है, क्योंकि अध्यक्ष कौन बनेगा और मेंबर कौन कौन होंगे ये फाइनल हो चुका है, बस इसमें मोहर लगना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बस एक मीटिंग का इंतजार है। तो आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है नया आयोग बना हुआ मिल जाएगा। अब इसे एग्जाम डेट्स घोषित करना है, तो एग्जाम डेट्स की ये घोषणा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको मार्च 2024 में, इसी महीने में आपको एग्जाम डेट्स मिल जाएगा, इसकी संभावना आ रही है। एग्जाम डेट्स आपको इस महीने मिल जाएगा, एग्जाम का डेट जो है इसी महीने आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब नई भर्तियां नहीं हो पाएगी और एग्जाम्स भी होना है तो उसको जल्दी ही करना होगा, क्योंकि बाद में जब चुनाव स्टार्ट हो जाएगा उसमें फिर सेंटर्स का दिक्कत होगा। अगर अभी 10 दिन के अंदर इन पर निर्णय नहीं लिया गया, या इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाला 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर सेंटर्स का इशू हो जाएगा। जब चुनाव एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर सेंटर्स नहीं मिलेंगे एग्जाम्स कराने के लिए, और दूसरे स्टेट से जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको भी दिक्कत, प्लस जो एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट्स को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन के कारण। तो इसलिए आने वाला 10 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको मैं कह रहा हूँ 13 मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
यहाँ पे देखिए जो अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, 88 दिनों से धरने पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आयोग का गठन तत्काल किए जाने को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के बैनर तले 88 दिनों से अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश में व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्तियां शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी, है ना? वहाँ पुलिस बल रहेंगे सेंटर्स में, है ना? सेंटर्स का निर्धारण में भी यहाँ पे परेशानी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेट में भी हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो इलेक्शन भी होगा 2-3 चरणों में एग्जाम इलेक्शन होगा। यूपी बड़ा स्टेट है, तो इसीलिए एग्जाम्स और इलेक्शन के साथ में अगर डेट आपका आ जाता है तो फिर एग्जाम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आने वाला 10 दिनों के अंदर ही, कह सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर आयोग का गठन हो जाता है और आने वाला 10 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 10 दिनों में अगर नया आयोग के एग्ज़ाम के बारे में कोई डेट डिसाइड नहीं करती है तो फिर एग्ज़ाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा साथियों। एग्ज़ाम्स अगर होगा भी तो इलेक्शन के बाद चला जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे क्या होती है इस वैकेंसी से जुड़ी हर अपडेट्स को पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और चैनल को बस ऐसे ही बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपडेट्स आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप खुद को अपडेट रह सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।